ये बयान देने से पहले आदरणीय राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए था कि काश 55 साल कांग्रेस की सरकारों में जिस जनजी की हम बात कर रहे हैं और जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस 55 साल में उसके बढ़ाने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके रोजगार के लिए वो कोई 5 काम ऐसे बताएं कि उन 55 साल की सरकार में उन्होंने अपनी सरकारों में, केंद्र और राज्य की सरकारों में क्या किया। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि देश रहेगा तो राहुल गांधी भी रहेंगे, मनोज पांडे भी रहेंगे। विपक्ष और सत्ता लोकतंत्र के 2 प्रहरी हैं। विपक्ष रहना चाहिए। विपक्ष समय समय पर सुझाव देता है, सरकारों को जगाने का काम करता है, ऐसा माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी में। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका क्या है? आप छात्रों के शांत प्रिय आंदोलन में आप गुंडे और क्रिमिनल भेजेंगे, हत्या और लूट करने वाले लोगों को भेजेंगे, भारत के जेएनयू को बदनाम करने का काम करेंगे, आप जातियों के नाम पर देश को विभाजित करना चाहेंगे। लोकतंत्र में जो मानक है, कौन जीता कौन हारा, ये हम और आप नहीं तय करते, ये जनता तय करती है। अगर पश्चिम बंगाल में देश के और पश्चिम बंगाल के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अगर वहाँ की जनता ने आदरणीय मोदी जी और भाजपा पर भरोसा किया, इस भरोसे और इस लोकतंत्र के निर्णय को आदरणीय राहुल जी को स्वीकार करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र के लगातार निर्णयों को वो अपमानित करते हैं, उस पर आरोपित करते हैं, चुनाव आयोग को कलंकित करने का काम करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। क्या ये देश की संवैधानिक जो परंपराएं हैं और भारत के संविधान से जो ये संस्थाएं आच्छादित हैं और उन्हीं के आर्टिकल के हिसाब से चलती हैं, क्या देश के संविधान को चोट नहीं पहुंचा रहा है? और मेरा मानना है लोकतंत्र में जनादेश और विश्वास विपक्ष को बनाना चाहिए, न कि मिले हुए जनादेश और विश्वास को खंड खंड करना चाहिए। जनता आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के देश और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर विश्वास कर रही है और आज ये दोनों आज लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा? क्या ये सच नहीं है कुछ उत्तर प्रदेश में जहाँ 10% लोगों को अनाज नहीं मिलता था, आज 100% लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी के दिशा निर्देशन में अनाज मिला? क्या ये सच नहीं है कि देश की सबसे बड़ी कुप्रथा कि हमारी माँ और बहनें वो नित्य कर्म के लिए बाहर जाती थी, एक बड़ा अभियान चला करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको शौचालय से जोड़ने का काम किया। आज क्या ये सच नहीं है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे देने वाला राज्य है? क्या इस सच से आप इनकार कर देंगे कि 12 से 17 में जो 23,000 से ज़्यादा लघु उद्योग और उद्योग उत्तर प्रदेश से पलायन हो गए थे, आज आदरणीय योगी जी के कारण, उनके अच्छे व्यवस्थाओं के कारण, अच्छी कानून व्यवस्था के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा, 26,000 से ज़्यादा नए उद्योग आए हैं। आज क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अनुसरण देश के अन्य राज्य भी करने का प्रयास करते हैं? आखिर ये जब अच्छी चीज़ें हैं और आप स्वीकार करते हैं तो विपक्ष को दिक्कत क्या है, पेट में दर्द क्या है? आप उत्तर प्रदेश में ठेके पट्टों पर राज्य नहीं कर पा रहे हो, आप उनको लूट नहीं पा रहे हो, आप अपने निजी स्वार्थों को नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो आज उसकी भेंट देश की नई जनरेशन को आने वाले भविष्य पर तो कम से कम थोपने का काम न करिए। आज केंद्र और राज्य की सरकार अपने नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, इस पर कोई समझौता नहीं है। पीडीए को नए तरीके से डिफाइन कर रहा है अखिलेश जी के, बता रहे हैं पी मीन्स पंडित भी होता है। हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन इस पर वो स्वयं भ्रमित है और उत्तर प्रदेश को भी भ्रमित कर रहे हैं। अब इसके लिए कोई नई एक डायरी लिखनी पड़ेगी कि पी और डी और ए कि जितने अर्थ वो बता चुके हैं वो एक डायरी में तो लिखा नहीं जा सकता। आपकी दुकान है, आपका माल है, आप किस रेट में बेचते हैं, कैसा बेचते हैं, ये आपको तय करना है। ब्रांड का नाम आप क्या रखते हैं, लेकिन ठीक है, आज पीडीए है कहाँ? आज पीडीए मोदी जी के साथ है, आज पीडीए कहाँ है? योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने पीडीए अगर आपको देखना हो तो आप आइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में देखिए, कार्यों में, सेवा में, विकास में ही पीडीए है।
जब आप सत्ता में रहेंगे तब आपको पीडीए नहीं याद आया, आपको कुंवर, कहार, केवट, मल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, पटेल, पाल, पासवान, गौतम, निर्मल तब नहीं नजर आया। आपको सिपाही की भर्ती में नहीं देखा आपने, सिंचाई विभाग की भर्ती में नहीं देखा, सचिवालय की भर्ती में आपने नहीं देखा। दुर्भाग्य है कि आपको तब दिखाई पड़ता है जब लोकतंत्र में जनता आपको बाहर कर देती है, तो सत्ता पाने के लिए पीडीए और सत्ता लेने के बाद फिर पीडीए आपको नहीं दिखाई देगा। ये उत्तर प्रदेश का पीडीए अच्छी तरीके से जानता है, वो जानता कि सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे में ही पीडीए है। इसी में सबका सम्मान है और इसी में सबका काम है। E20 पेट्रोलियम को लेकर भी लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है। उनका केजरीवाल जो है आज उसके लिए अभियान भी चला रहा है, कई राज्यों में उन्होंने अभियान चलाया है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी एक्सपोज हो चुके हैं इस देश के सामने। नैतिकता, न्याय, सम्मान और विकास के नाम पर दिल्ली में जिनको लोगों ने जनादेश दिया, उन्होंने दिल्ली को दुर्दशा दिया, अपमान दिया, धोखा दिया और पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। ये वो लोग हैं जो आज समाज में एक्सपोज हो चुके हैं। समाज में ये लोग जान गए हैं कि मुखौटा कुछ है, अंदर कुछ और है। तो ऐसे लोगों को अब देश पूरीता नहीं देगा। ये जो बात करते हैं, ये सवाल आप उस बयान का देखिए जिसमें देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा था 1 महीने पहले, देश में बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा, पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस नहीं मिलेगा, बम फटने जा रहा है देश में। क्या आपने देश को डराने का काम नहीं किया? आपने देश की जनता को पैनिक करने का काम नहीं किया? आपने भारत की 130 करोड़ जनता का अपमान किया कि विदेशों में भी भारत की कमजोरी जाए। धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को कि जब फ्रांस, यूरोप, जर्मनी, इटली, इन तमाम गल्फ कंट्रियों में जब ऑयल की क्राइसिस आई, तो भारत के प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में न कहीं एक बूंद तेल की कमी पड़ी और न कहीं गैस की कमी पड़ी। इसके लिए आज देश को बधाई देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री जी को। केजरीवाल जी का ये कहना है कि इससे आम आदमी के वाहन खराब होंगे। E20 पेट्रोल के बारे में बात करें। नहीं तो जानता हूँ कि वो अकाउंट के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो इंजीनियर भी हैं और खासकर ऑयल से संबंधित इंजीनियर हैं। अब उनकी जो डिग्रियां हैं उनको मैंने तो गूगल में देखी, उसमें तो ये नहीं है, लेकिन अब ठीक बात है, वो ये कह रहे हैं तो उन्होंने उसकी भी डिग्री ली होगी। सिर्फ 12 साल। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।